हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने 3 से 4 साल के बच्चे के लिए 2 रंग से कैप बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने मैरून और येलो रंग का कॉम्बिनेशन लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से किन्हीं भी 2 रंगों को ले सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान सी कैप है। इसके लिए मैंने 3 प्लाई वूल ली है। दोनों जो ऊन हैं 3 तार वाली हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो ये देखिए, ये येलो कलर की ऊन है, पीली ऊन भी हमारी 3 तार की है और जो मैरून कलर की वूल है वो भी हमारी 3 प्लाई है, 3 तार वाली है। ये देखें, बड़ी ही सॉफ्ट वूल है और कैप इससे बड़ी ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 9 नंबर की नीडल ली है। 9 नंबर की सिलाई पर हम इसको बनाएंगे। तो इसको हमने सर से नीचे की तरफ बनाना है। तो ये हमारी जो कैप है सर से स्टार्ट होगी ऊपर से और नीचे की तरफ माथे की तरफ आएगी। तो पहले हमने फंदे डालने हैं। तो इसके लिए मैंने नीडल पे फंदे डाल लेने हैं। तो इसके लिए हमने सिंगल ही वो लेनी है, यानी कि डबल नहीं करना है उसको। और यहाँ पे हमने 7 फंदे डालने हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे से हमने स्टार्ट करना है। दूसरी सिलाई लेंगे और उसके साथ हमने इसको बुनना शुरू करना है। तो ये देखें, पहली रो है हमारी, ये फर्स्ट रो है हमारी। तो सबसे पहले हमने पहले फंदे को बुन लेना है क्योंकि ये स्टार्टिंग में है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे हम। धागा अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से जाली बनेगी, अगला फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करके जाली बनाएंगे और अगला फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे जिससे जाली बनेगी, अगला फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागे को आगे करके अगला फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, अगला फंदा फिर से सीधा बुनेंगे और फिर धागा आगे करके लास्ट का फंदा भी हमने सीधा बुन लेना है। तो हमने ये 7 फंदे लिए थे स्टार्टिंग में और फिर हमने एक फंदा बुनने के बाद एक जाली डाली है। तो इस तरह से हमने अपनी रो 1 कंप्लीट की है। अब हम रॉन्ग साइड आ गए हैं। तो उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे पर्ल वाइज ही बनाने हैं, उल्टे बुनाई करते हुए कंप्लीट करना है। तो उल्टी तरफ से रो 2 है हमारी, ये हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए इसे कंप्लीट करना है। जो जाली के लिए हमने धागा लपेटा था, धागा आगे करके फंदा बनाया था जिससे जाली बनी थी, उसको भी हमने देखें इस तरह से उल्टा बना लेना है। दूसरी सिलाई हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। चलिए, सेकंड रो हमारी कंप्लीट हुई। अब देखिए हम सीधी तरफ आ गए हैं इस तरह से। ये देखिए इसमें जाली बन गई है, स्टार्टिंग से आपको ये दिख रही है, देखें इस तरह से। अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने पहला फंदा सीधा बुना। अब पहले हमने एक फंदे के बाद जाली डाली थी, अब हमने 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं, एक और दो फंदे सीधे बुने, धागा अपनी तरफ किया जिससे कि जाली बनेगी। फिर आगे 2 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह से हमने ये रो 2 को कंप्लीट करना है। पहली जो रो थी उसमें हमने एक फंदा बुना था सीधा, फिर जाली डाली थी। अब जो रो 3 है हमारी सीधी तरफ से, जिसमें हम 2 फंदे बुन रहे हैं और जाली डाल रहे हैं, यानी कि 2 सीधे फंदों के बाद जाली डलेगी और लास्ट में एक फंदा रह गया, उसको हमने ऐसे ही सीधा बुन लेना है। तो ये तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए ही कंप्लीट करने हैं। सारे फंदे हमने पर्ल वाइज बना लेने हैं उल्टी तरफ से। तो ये देखें, इस तरह से हमने ये सारे फंदे उल्टे बना लेने हैं। बड़ी ही आसान कैप है, इसको कोई भी बना सकता है। बनाने में ये बहुत ही आसान है। सीधी और उल्टी सिलाई से ही इसको बनाना है बेसिकली। तो बड़ी ही ये जल्दी बन जाती है कैप। आप किसी भी छोटे बच्चे के लिए बना सकते हैं, बड़े बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने ये उल्टी तरफ से रो 4 को कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए हैं सीधी तरफ।
तो इस तरह से हमारी ये देखें जाली बनना शुरू हो गई है और साथ में फंदे की बढ़ाई भी हो रही है। अब ये हमारी 5th रो है। अब देखें सीधी तरफ से, अब हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर धागा आगे करके हमने जाली डालनी है और फिर 3 फंदे अगले सीधे बुन लेने हैं। अब हमने इसी तरह से क्या करना है, हर सीधी सिलाई में फंदों को बढ़ाते हुए जाली बनाते जाना है। जैसे अब 3 फंदे बुने हैं और अगली सिलाई में हमने 4 सीधे फंदे बुन के फिर जाली डाल देनी है, फिर उल्टा बुन लेना है उल्टी तरफ से, फिर सीधी तरफ में हमने 5 फंदे बुन के फिर जाली डाल लेनी है। इसी तरह से हम इसको बढ़ाते हुए जाएंगे तो ये बड़ा अच्छा हमारा कलीदार जो है ना डिज़ाइन बनकर आता है जाली के साथ बुनाई में। तो ये देखिए हमने लास्ट का जो फंदा था उसको भी बुन लिया सीधा। तो इस तरह से ये हमारे फंदे बढ़ना शुरू हो गए हुए हैं। उल्टी तरफ से सारे फंदे हम उल्टे ही बनाते हुए जाएंगे। ऐसे हम क्या करते हैं, माथे से स्टार्ट करते हैं पट्टी को और सिर के ऊपर की तरफ कैप को लेके जाते हैं, पट्टी बनाते हैं और उसके बाद ऊपर से फंदे कम करते हुए कैप की शेप देते हैं। इस टोपी को हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं और फंदों को बढ़ाते हुए हम नीचे की तरफ माथे की तरफ आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये कम फंदों से स्टार्ट किया था, 7 फंदों से, और बढ़ाते हुए हम इस तरह से जाएंगे और ये कलीदार जो है हमारा डिज़ाइन बनकर आएगा जाली वाला। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनता है और बनाने में देखिए बड़ा ही आसान है। देखिए ये फंदे बढ़ रहे हैं और साथ में ये कली वाला डिज़ाइन जालीदार बनना स्टार्ट हो गया हुआ है। अब हमने इसी तरह से सीधी सिलाई में इसी तरह से हमने फंदे बढ़ाते हुए जाना है, जिससे कि जाली भी बनती जाएगी और फंदे भी बढ़ते जाएंगे। अब हमने 4 फंदे बुनने हैं और इस तरह से फिर जाली डालनी है। नेक्स्ट में फिर 5 फंदे बुनने हैं, फिर जाली डालनी है। अब जितना इसको बड़ा हमने बनाना है उतना मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतना मैंने इसको बना लिया है। दूसरा रंग भी मैंने इसमें लगा लिया क्योंकि ये 2 रंग से मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, 3 रंग से भी बना सकते हैं और 2 में भी बड़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये देखिए फंदे भी बढ़ गए और ये हमारा देखिए इस तरह से जाली वाला डिज़ाइन भी बन गया, जो कि कलीदार दिखता है। बन के पूरा तैयार जब होता है बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको बताती हूँ मैं कितनी जालियाँ बनी हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 जालियाँ इसमें डाली हुई हैं, यानी कि उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से 15 और ये 30 सिलाइयाँ बन गई हैं हमारी। अगर आप बड़ी बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे, जाली बढ़ती जाएगी। और इतना अगर बनाएंगे तो आपने ये 15 जालियाँ रखनी है 3 से 4 साल के बच्चे के लिए। छोटे बच्चों का होगा तो आपने कम जाली रखनी है, यानी कि ये सिलाइयाँ जो आप बढ़ाने हैं ये हमने कम रख लेनी है। तो अब हमने क्या करना है, कलर चेंज करके हमने अब सारे फंदे सीधे बुनते हुए जाना है। अब हमने जाली नहीं डालनी है, सीधी सिलाइयाँ अब हम बुन लेंगे क्योंकि अब हमें माथे तक के लिए लेंथ देनी है कैप को। तो जितने फंदे हमने गोलाई के लिए, जितनी हमें राउंड टोपी चाहिए थी, उतने फंदे हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम सीधा बुनते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले ये सारे फंदे मैं सीधे बुनते हुए रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसमें कोई जाली नहीं डलेगी, कोई फंदा इंक्रीज नहीं होगा। सीधा बनाते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये पूरी रो मैं कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। और यहाँ तक हमारे जो फंदे थे ये 97 बने हुए हैं। अब ये आगे हमारी रो उल्टी जो हमारी रॉन्ग साइड है, इसको भी हमने फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं क्योंकि हम सीधी सीधी सिलाइयों के साथ ही डिज़ाइन को आगे बनाएंगे। उसके बाद कलर चेंज करेंगे और उसके आगे पैटर्न को डिफरेंट बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ इसके आगे हम कैसे बनाएंगे। तो ये मैं बीच में 2 सिलाइयाँ जो हैं पीले रंग से बना रही हूँ, जो कि सीधी तरफ से भी सीधा बुनूंगी, उल्टी तरफ से भी सीधा बुनूंगी। तो ये 2 सिलाइयाँ मैं बुन के आपको दिखाती हूँ आगे का। तो ये सारे फंदे मैं बना लेती हूँ सीधे यहाँ तक। अब देखिए हम सीधी तरफ आ गए हैं, इसमें हमने कोई भी फंदा बढ़ाया नहीं, जाली को भी नहीं डाला और ये यहाँ तक हमारा पैटर्न बन गया। अब इसके बाद हमने कलर चेंज करना है।
फंदे देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 56, 57, 60, 68, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 90, 91, 92, 93। तो 93 फंदे हमारे पास ये टोटल बने थे, जो कि हमने जाली डाल के इंक्रीज़ किए थे। तो 93 फंदे बनाए हैं हमने। अब चलिए इसके आगे हम सीधा सीधा बनाएंगे, तो इसमें हमने दूसरे रंग के साथ इसमें पैटर्न डालना है। तो ये देखें, पैटर्न आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा एक डिज़ाइन बनाऊँगी। तो इसके लिए पहले हमें सीधे फंदे बुनते हुए रो 1 को जो पैटर्न डाल रही हूँ उसकी रो 1 है ये। उसके लिए पहले सारे फंदे जो हैं सीधे बुनते हुए जाना है। पूरी सिलाई को पहले हमने सीधा बुन लेना है निट वाइज। ये हो गया, देखें पूरा सीधा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड आ गए। 4 रोज़ का ये पैटर्न है, तो ये मैं रॉन्ग साइड आ गई हूँ। देखिए उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए जाना है रो 2 ऑफ पैटर्न। तो सारे फंदे हम पर्ल वाइज बनाएंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, सारे फंदे उल्टे बना के। अब देखिए 2 सिलाइयों के बाद हमारी ये पैटर्न की 3rd रो है राइट साइड से सीधी तरफ से। पहला फंदा हमने बना लिया। अब बिना बुने भी उतार सकते हैं पहले फंदे को। अब ये देखें, 2 फंदे के आगे से हमने इस तरह से नीडल निकालनी है। ये 2 के मल्टीपल का पैटर्न है, तो इस तरह से 2 फंदों के आगे से इस तरह से हमने लूप निकालनी है। लूप को थोड़ा लूज रखेंगे और इन 2 फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे। ये देखें, एक फंदा बुन लिया, उसके बाद अगला दूसरा जो फंदा है उसको भी सीधा बुन लिया। ये हो गया। फिर अगले 2 फंदों पे सेम वही इधर से हमने नीडल डालनी है, ये देखें, और यहाँ से हमने एक धागे की लूप निकाल लेनी है। इस तरह से धागा निकाला, धागे को लूज रखेंगे। दोनों फंदों को एक एक करके हमने सीधा बुन लेना है। तो 2 के मल्टीपल में ये पैटर्न है। अगर आपके फंदे थोड़े कम या ज़्यादा लास्ट में जैसे 2 बच गए हैं या 1 बच गया, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखें, फिर आगे 2 फंदों को हमने इसी तरह से लूप निकालनी है। यहाँ से लूप निकाल के इस तरह से लूज़ रखनी है और दोनों फंदों को एक एक करके पहले एक फंदे को सीधा बुनना है, फिर अगले फंदे को सीधा बुन लेना है। तो ये पैटर्न की रो 3 है, तीसरी सिलाई है हमारे पैटर्न की। इसी तरह से 2 फंदों पे हमने लूप निकाल के डिज़ाइन को बनाते हुए जाना है और पूरी अपनी ये रो पैटर्न की जो 3 रो है हमारी 3rd रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 2 फंदों का डिज़ाइन है, देखें बहुत ही प्यारा बनकर आता है। इस तरह से बनता हुआ जाएगा ये। तो ये सारी सिलाई को इसी तरह से 2 फंदों पे मैं लूप का डिज़ाइन बना लूँगी और बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, रो हमारी 3 कंप्लीट हुई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। पैटर्न की 4th रो है। पहला फंदा हमने बुना। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे हैं। एक फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, अगले 2 फंदों को, 1 और ये 2, इन 2 फंदों को हमने एक साथ 2 का 1 कर देना है यूँ करके। क्योंकि सीधी तरफ से हमारे पास जब लूप निकाली थी एक फंदा बढ़ गया था, तो उल्टी तरफ से हमने उसको 2 का 1 कर देना है। एक फंदा हमने उल्टा बनाना है और फिर आगे 2 फंदों को, देखिए इस तरह से ये 2 फंदे हैं, एक लूप वाला और एक फंदा। इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे इस तरह से। बस इसी तरह से हमने एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदों का 1 फंदा बनाते हुए पर्ल वाइज इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये इस तरह से डिज़ाइन बनता है और इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। और इसको हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है। कोई इतना सा इसकी लेंथ हम बनाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो रिपीट करते हुए जाएंगे इन्हीं 4 सिलाइयों के पैटर्न को। ये देखिए, मैंने बना के इसको इतना लंबा कर लिया हुआ है अभी।
ये जहाँ पे जाली वाला डिज़ाइन था यहाँ तक, जो आपको मैंने दिखाया पहले, 2 सिलाइयाँ बीच में मैंने पीली बनाई थी। ये 4-4 का पैटर्न डाला, फिर मैंने आगे लास्ट में सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनते हुए 4 सिलाइयों को कंप्लीट किया। अब मैं फंदों को बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे डिज़ायरेबल लेंथ मिल गई है। तो देखें कितनी टोपी की लेंथ बनी है। तो ये 4 साल तक के बच्चे को आराम से आएगी। 3 से 4 साल के बच्चे को 7.5 इंच, ये देखें 7.5 इंच इसकी लेंथ है। ये देखें बिना स्ट्रेच किए हुए, अगर इसको खींचेंगे तो ये 8 8.5 इंच चली जाएगी, पर ये 7.5 इंच इसकी लंबाई बनी है। तो ये काफ़ी है हमें। तो अब हमने देखे पीले रंग को अटैच किया और इसके साथ मैं इसको बंद कर रही हूँ फंदों को, ताकि एक अलग सी लुक आए, क्योंकि हम 2 रंग से बना रहे हैं इसीलिए। तो देखिए बंद करने का तरीका जो है फंदों को सेम वैसे ही होता है जैसे हम स्वेटर का करते हैं, पर फिर भी एक बार आप देख लीजिए कैसे करेंगे बंद फंदे। 2 फंदे एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे यूं करके, फिर फंदे को लेफ़्ट वाली नीडल के ऊपर इस तरह से हमने उतार लेना है। फिर 2 फंदे लेने हैं, 2 का 1 करना है यूं करके, देखें। फिर इस नीडल पे हमने फंदे को उतार लेना है। तो इसी तरह से 2 का 1 करते जाना है और फिर फंदे को पीछे ले जाना है लेफ़्ट नीडल पे, और फिर 2 का 1 करते हुए इस तरह से हमने डिक्रीजिंग करनी है और हमारे फंदे ये बंद हो जाएंगे। अच्छा, इस टाइम पे फंदों को बड़ा टाइट नहीं बनाना कि हम उसको बंद कर रहे हैं तो बड़ा धागा खींच के रखें। आराम से बिल्कुल नॉर्मल हाथ से इसको बनाएं, ताकि जो सर के ऊपर कैप की एजिंग आएगी वो टाइट ना हो। तो पूरे फंदे मैंने कर लिए हैं बंद। लास्ट का एक फंदा बचा हुआ है, इसको हमने अब इस तरह से धागे को निकाल के यहाँ पे नॉट लगा लेनी है इस तरह से। ये देखें, ये यहाँ पे बंद हो जाता है लास्ट फंदा, यूं करके खींच लेंगे और ये देखें हमारा इस तरह से सभी फंदे बंद हो गए हैं। और कलर चेंज करने की वजह से कितनी प्यारी इसकी बीडिंग जैसी लुक आई है। तो ये देखिए ये इसकी तैयार लुक इस तरह से लग रही है, बड़ा ही प्यारा सा इसका डिज़ाइन बना है। तो अब हमने करना है इसको स्टिच। तो बंद करने का तरीका तो वैसे सिलाई जैसे करते हैं नॉर्मली वैसे करेंगे, पर यहाँ पे 2 रंग का हमारे पास ये डिज़ाइन है टोपी का। तो जितना पीला है उसको पीले से हम सिल लेंगे और जितना हमारा रेड कलर का पोर्शन है उसको हम रेड धागे के साथ ही, मैरून धागे के साथ ही उसको हम सिलेंगे, ताकि वो सीधी तरफ से अच्छा दिखे। तो ये देखिए ये मैंने लाल रंग से सिल लिया और इसको आगे हमने पीले रंग से सिल लिया, और जो धागा है उसको अच्छे से टाइट कर लिया और बाकी धागे को हम काट देंगे। सीधी तरफ से आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें कलीदार कितनी प्यारी हमारी कैप बनी है, जालीदार और कलीदार। ये देखें इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट और 3 प्लाई वाली ऊन थी ये हमारी, बहुत ही सुंदर और सॉफ्ट बनी है। छोटे बच्चों को तो ये बड़ी अच्छी लगेगी कैप डाली हुई। तो ये देखें इस तरह से बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसके ऊपर पॉम भी लगा सकते हैं, 2 रंग की ऊन को मिक्स करके लगाएं, चाहे सिंगल कलर से पॉम लगाएं, ये आपकी मर्जी है। ऐसे भी अगर डालना चाहे बच्चों को तो डाल सकते हैं, यहाँ पे पॉम लग जाएगा ऊपर। अगर नहीं डालना हो तो ऐसे भी आपका बन जाता है। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़े फंदे कम रखें, यानी कि जो आप जाली वाले फंदे बढ़ा रहे थे वो कम रख सकते हैं। अगर बड़े बच्चों के लिए बनाएंगे तो जाली वाले फंदे बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। जितनी डिज़ायरेबल लेंथ चाहिए उतनी आपकी ये कैप बन जाएगी। बनाने में बहुत ही आसान है। तो ये देखें इस तरह इसकी फाइनल लुक आई है। डिज़ाइन इसमें हमने अलग अलग डाले हैं, बहुत ही आसान पैटर्न से बनाया है। मैंने इसको एक और कलर में भी बनाया है, मैरून के साथ मैंने क्रीम कलर के साथ भी बनाया है इसको। इसका कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें भी बड़ी प्यारी लुक बनकर आई है। तो जल्द ही मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।